Now, students, we are going to solve the questions from part 2. What happened next? Dr. Watson's account. So, first question, देखो, tell the name of the young man who opened the door to Mr. Holmes. Next, what did Holmes want to see? Next, guess where Mr. Merriweather took the others. नंबर 90 एंड 91 पे स्ट्रैंड सेलर एंड कैच द क्रिमिनल्स बाय सरप्राइज का मीनिंग दिया है. आपको यहाँ पर वर्ड स्टडी में इसको कॉपी करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मिस्टर मैरीवेदर कम टू नो अबाउट द क्राइम? Next, why did Mr. Holmes think the criminals would act that night? पेज नंबर 91 पर स्टॉप ऑल दी होल्स का भी मीनिंग दिया है. आपको इसको वर्ड स्टडी में कॉपी करना है. And the meaning of a foiled an object is given on page number 92. Next question is, how did the criminals enter the cellar? Next, who were the two criminals? Next, who tried to get away? Do you think he was able to escape? Why? Explain the trick of the red-headed lake. How was it related to Mr. Wilson's hair? Next, why did Holmes become suspicious? Next, how did Holmes find out that the assistant was a criminal? How did Holmes guess that he was digging a tunnel? So, question from English workshop. First one is put the following events in proper order. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में ऑर्डर सीक्वेंसली इसे ऑर्डर में अरेंज करना है. Question 2, from the passage find adverbs that end with ly. Find the adjectives in each of the. यहाँ पर मैं फर्स्ट एग्जांपल दे रही हूँ. एडवर्ब में देखो फ्रैंकली दिया है तो इसका एडजेक्टिव फ्रैंक हुआ, और थर्ड वाला केयरफुली है तो इसका एडजेक्टिव होगा केयरफुल. ठीक है. नेक्स्ट आपको है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ अ डिटेक्टिव और मिस्ट्री स्टोरी. तो आपको यहाँ पर मिस्ट्री, स्ट्रेंज हैपनिंग कुछ पॉइंट्स दिए हैं. इसके पॉइंट्स क्या, उस पर आपको स्टोरी बनाना है. तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप अपने ओन से भी लिख सकते हैं इसको. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द फॉलोइंग आउटलाइन टू डेवलप अ स्टोरी एज अ ग्रुप एक्टिविटी.
देन राइट द स्टोरी इंडिविजुअली। तो आपको इस पॉइंट्स के यूज करके स्टोरी फॉर्म करना है ग्रुप में, और अलग अलग आपको नोटबुक में लिखना है। ये ग्रुप एक्टिविटी इन दी क्लासरूम होगी। क्वेश्चन नंबर 5 लैंग्वेज स्टडी ग्रामर पार्ट में दिया आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड होमोनिम्स। तो सिनोनिम्स आर दी वर्ड्स फ्रॉम द सेम लैंग्वेज दैट हैव द सेम और मोर एज लेस द सेम मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल वर्ड स्टडी जैसे आपको मीनिंग्स देता है उसको बोलते हैं सिनोनिम्स। तो देखो गुड का मीनिंग है नाइस और प्रिटी, शट, क्लोज्ड, सील्ड, इंटेलिजेंट, ब्राइट। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, आर वर्ड्स फ्रॉम द सेम लैंग्वेज दैट हैव अपोजिट मीनिंग्स। एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग का वीक है, राइट का रॉन्ग है, हार्ड का सॉफ्ट है एंड अप का डाउन है। होमोनियम्स आर वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड इन द सेम वे बट हैव डिफरेंट मीनिंग। मतलब एक ही वर्ड होगा लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग होगा। तो जैसे एग्जाम्पल है राउंड, उसको मतलब एडजेक्टिव बोलते हैं और राउंड का जो है वो नाउन भी होता है। वॉक नाउन भी है और वॉक वर्ब भी है। Start a collection of synonyms, antonyms and homonyms. Collect at least 50 each. Keep adding to your selection. तो आपको 50 homonyms, antonyms and synonyms find out करके लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने antonyms दिया है आपको, तो आपको 50 एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मैंने लगभग 20 और 25 दिए हैं, आपको खुद से लिखना है। यहाँ पर है आपका सिनोनिम्स यानी मीनिंग वर्ड स्टडी। तो अफ्रेड, यहाँ पर देखो फर्स्ट है अफ्रेड, इसका मतलब होता है स्कैर्ड और फ्राइटेंड। और लास्ट में होमोनिम्स। तो होमोनिम्स देखो यहाँ पर दो वर्ड हैं, एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है मैनर ऑफ स्पीकिंग टू समवन, और एड्रेस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लेस यानी जगह का नाम भी होता है। और जब हम किसी को बताते हैं तो उसको भी एड्रेस करते हैं, यानी उसका हम इंट्रोडक्शन कराते हैं तो उसको भी एड्रेस बोलते हैं।